दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक्सो में आपका स्वागत है। आज मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है उस पर मैं बात करूं तो इजराइल लगातार जो है फिलिस्तीन में नरसंहार करता जा रहा है, गजा के लोगों की हत्या करता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुप बैठा हुआ है। अमेरिका अपने को जो है मध्यस्थ बनने की कोशिश करता है, लेकिन इजराइल अमेरिका की भी बात को नहीं मान रहा है। एक तरफ जहां हमास सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार है, वे बंदी इजरायलियों को छोड़ने के लिए तैयार है, वो जो है, लेकिन नहीं, अमेरिका बार बार कह रहा है कि नहीं मानो, ये मेरी लास्ट वार्निंग है, मेरी लास्ट वार्निंग है। और जबकि अमेरिका ने शर्त रखी कि सारे जो है इजरायलियों को छोड़ा जाएगा और फिलिस्तीनियों को जो बंदी बनाया है इजराइल वो छोड़ेगा और अस्थाई युद्ध विराम होगा। यही तो इजराइल भी, यही तो जो है फिलिस्तीन चाहता है, यही तो गजा के लोग भी चाहते हैं, यही तो हमास भी चाहता है। हमास भी यही चाहता है कि स्थाई युद्ध बंद हो, ताकि जो है अभी तक जितने लोग शहीद हुए हैं गजा के, कम से कम और आगे जो है गजा में नरसंहार ना हो। लेकिन इजराइल जो है लगातार गजा पर कब्जा करने का प्लान बनाया है और गजा पर कब्जा करता जा रहा है। सैन्य अभियानों के माध्यम से देखा जा रहा है कि डेली इधर अमेरिका युद्ध बंद करने के लिए कह रहा है और उधर जो है इजराइल लगातार हमले करता जा रहा है। एक तो गजा में अब बिल्डिंगें नहीं बची हैं, लेकिन कोई न कोई बहाना बनाकर जो भी कोई ऊंची बिल्डिंग दिख रही है उसको मलबे में तब्दील कर दे रहा है और रिवेरा बनाने के लिए जो है ये लोग बातचीत कर रहे हैं। यही नहीं, इतना जबरदस्त नरसंहार की बात कर लीजिए कि गजा वालों को भूखे प्यासे मार डालना चाहता है इजराइल। रास्ते पर उसका कब्जा है जो गजा में सुविधा जाती है इजराइल का। बिना इजराइल के इजाजत के जो है गजा में कुछ प्रवेश नहीं कर सकता है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि गजा में सहायता के लिए जो है सुमुद फ्लोटिला जहाज से जो है कुछ चीजें जा रही थी। ट्यूनीसिया में इजराइल ने ड्रोन से हमला किया, फैमिली बोट पर ड्रोन से हमला किया। हालांकि ट्यूनीसिया के जो तटरक्षक दलों ने जो है कहा नहीं नहीं, वो जो है लाइफ जैकेट में आग लग गई होगी, ऐसा ड्रोन देखा नहीं गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विदेशों से जो भी चीजें जो है क्या कहते हैं कि गजा की सहायता के लिए जाई जा रही हैं, ले जाई जा रही हैं, उस पर जो है इजराइल हमला करता है ताकि उन तक सहायता न पहुंच पाए और गजा के लोग, फिलिस्तीनी लोग, वो जो है भूखे प्यासे मर जाए। इस तरीके से जो है इजराइल का अत्याचार, इस तरीके से उसका नरसंहार है और दुनिया को शर्म नहीं लग रही है। अपने को 56 मुस्लिम देश जो बताते हैं वो कभी आवाज नहीं उठाते हैं। वे लगातार गजा में हो रहे नरसंहार को देख रहे हैं। यहाँ तक कि इजराइल जो गजा में कब्जा करना चाहता है उसके मंसूबे को भी देख रहे हैं। आखिर क्या ऐसी मजबूरी है कि ये जितने अड़ोसी पड़ोसी देश हैं जो गजा से हमदर्दी रखते हुए इतना डरते हैं। इजराइल ने सीरिया को भी तबाह किया, इजराइल ने हिजबुल्लाह को भी कमजोर किया, इजराइल ने हूतियों पर आक्रमण लगातार कर रहा है, इजराइल ने जो है ईरान पर भी हमला किया और ईरान के साथ लड़ाई लड़ी। लेकिन इजराइल वो दादा बना हुआ है। इजराइल गजा पर कब्जा करने के लिए नरसंहार करता जा रहा है। इतना बड़ा जेनोसाइड आज तक तो मैंने नहीं देखा था। हालांकि इतिहास में मैंने जरूर पढ़ा था, चाहे वो हिटलर के बारे में रहा हो, चाहे मुसोलिनी के बारे में रहा हो, चाहे माओ त्से के बारे में रहा हो, स्टालिन के बारे में रहा हो, पढ़ा था। लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ कि गजा को चारों तरफ से घेर दिया गया। आप वहाँ राहत सामग्री नहीं जाने दे रहे हैं, लगातार अस्पतालों पर हमला कर रहे हैं, लगातार जो है वो, मैं आपको बता दूं कि जैसे भारत में जो है टेंट लगा कर रहते हैं गंगा जी के किनारे जब कुंभ लगता है, वैसे ही गजा वाले अपने गांव से विस्थापित होकर आप देख रहे हैं टेंट लगाकर रह रहे हैं। लेकिन वे वहां भी सुरक्षित नहीं है। ये इजराइल वहां भी हमला कर देता है, लोगों के, निर्दोष लोगों की जान ले लेता है लगातार। यहाँ तक अब सोचिए आप, हमास के लोग या फिलिस्तीनी लोग या गजा के लोग जो वहाँ रह रहे हैं, उनको कहता है अमेरिका की छोड़ दो, अपना स्थान छोड़ दो, दूसरी जगह जाके बस जाओ, $5000 हमसे ले लो। है
इस तरीके की बात करता है। और दुनिया देख रही है, दुनिया अमेरिका की दादागिरी और इजराइल की दादागिरी जो है वो देख रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की बात पर तो कोई भरोसा नहीं कर सकता कब वो आदमी पलट जाए, लेकिन ट्रंप ने को खूब लेता है क्रेडिट कि मैंने जो है भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवा दिया, मैंने ईरान इजराइल युद्ध रुकवा दिया, कंबोडिया थाईलैंड का युद्ध रुकवा दिया, यूक्रेन और रसिया युद्ध रुकवाने में लगा हुआ, मुझको शांति का नोबेल पुरस्कार दे दीजिए, मुझको शांति का नोबेल पुरस्कार दे दीजिए। लेकिन क्या है, वही कहता है कि इजराइल तैयार है, हमास नहीं तैयार हो रहा है, जबकि हमास ने कहा कि हम भी तैयार हैं। सारे अखबारों में खबर आ गई कि हमास तो तैयार है, पहले से तैयार है कि सारे बंदियों को जो है छोड़ देंगे। इजराइल भी जो है फिलिस्तीनियों को छोड़े जो बंदी हैं, उसके बाद जो है अपना सेना हटाए और पूर्ण बंदी हो। ये तो हमास भी चाहता है, यही ट्रंप चाहते हैं। लेकिन जैसे ट्रंप ने बोला उसके बाद से जो है इजराइल ने और हमला तेज कर दिया। गजा में 2-4 जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी उन पर ये आरोप लगा दिया कि इसमें इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, उसको भी ध्वस्त कर दिया। जो बाहर से विदेशी सहायता आ रही है उसको जो है आने नहीं दे रहे हैं। उसके जो है नैया पर भी ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, बोट पर भी ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा कर? उधर हूती जो है लगातार इजराइल पर तो आक्रमण कर रहा है। हूती के बताइए पूरी लीडरशिप को इजराइल ने समाप्त कर दिया, लेकिन हूती के सैनिक का जो है कहना है कि नहीं, हम जो है बताएंगे इजराइल को, वो तो इजराइल पर कर रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको दिखाया, इजराइल के गांव लोग तंबू में रहने के लिए परेशान हैं। जैसे जैसे इजरायली सेना गजा शहर पर कब्जा बढ़ाती जा रही है, 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी रोजमर्रा की जिंदगी की जमीनी हकीकत अगर देखी जाए तो तंबू में रह रहे हैं, तंबू में रह रहे हैं 10 लाख लोग। और उनको जो है वहां भी खतरा बना हुआ है कि कब जो है उसका बम जो है वो गिर जाए। कोई नहीं कह सकता है कब बम गिर जाए। इस तरीके से जिस तरीके से ये जो है इजराइल कर रहा है वो दुनिया में आज तक कभी देखा नहीं गया। बिजली से, पानी से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से, इन सभी लोगों, सभी चीजों से, सभी जरूरत, बुनियादी जरूरत की चीजों से गजावासियों को जो है महरूम किया गया। गजावासी इसको पा नहीं रहे, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, बीमार लोग जो है क्या कहते हैं बिना दवा से जो है परेशान हो रहे हैं। आखिर इस तरीके से जीनोसाइड, इस तरीके से नरसंहार करने का किसने जो है इजाजत दे दिया इजराइल को? संयुक्त राष्ट्र संघ की भी बात नहीं मानता है। अभी उसने, इजराइल ने हमला किया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने आलोचना किया, लेकिन उसकी बात भी नहीं मान रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा शहर में फिलिस्तीनियों को अभी चले जाने की धमकी दी है। रोज धमकी दे रहे हैं, चले जाओ चले जाओ चले जाओ। कहाँ चले जाए? जबकि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने इजराइल की निंदा करते हुए कहा कि वह नागरिकों को सामूहिक हत्या कर रहा है, जीवन रक्षक सहायता में जानबूझकर बाधा डाल रहा है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुनता कौन है? इजराइल तो कम से कम नहीं सुनता है, और सारे देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुन भी लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने सोमवार को इजराइल पर युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया है और कहा है कि गजा में विनाश का स्तर दुनिया की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला है। लेकिन दुनिया की अंतरात्मा झकझोरी कहाँ जा रही है? हालांकि यूरोपीय देशों ने जो है नेतन्याहू की आलोचना किया है। तमाम यूरोपीय देश फिलिस्तीन को जो है नए देश का दर्जा भी देने को तैयार है, जो अभी तक नहीं दिए। अब नेतन्याहू की, अब इजराइल की साख जो है पूरे देश में गिरती जा रही है। लेकिन इजराइल के पीछे जो है अमेरिका लगा हुआ है। अमेरिका उसको सैन्य सहायता देता। अब बताइए, अमेरिका कहता है कि शांति बनाओ और सैन्य सहायता देता है, हथियार देता है, जिसके बल पर इजराइल जो है हर जगह हमला करता है। छोटा सा इजराइल है,
वो हूती पर भी हमला करता है, हिजबुल्लाह पर भी हमला करता है, सीरिया पर भी हमला करता है, ईरान पर भी हमला करता है। सारे विश्व के और देश खौफ में रहते हैं। किसके बल पर ऐसा है? ये अमेरिका के ही बल पर है। अमेरिका ही जो है इस तरीके के काम करवाता है, और अमेरिका पूरी दुनिया पर जो है अपने को राज करना चाहता है। खुद जिम्मेदारी नहीं लेता है, इजराइल के माध्यम से करवाता है। आज की तारीख में गजा की हालत बहुत खराब है, और गजा में जो है 200 लाख लोगों को विस्थापित करने की योजना जो है अमेरिका और इजराइल ने मिल के बनाया है। इजराइल को शर्म नहीं आती है कि इतना जो है वो नरसंहार करता जा रहा है, निर्दोष लोगों का खून बहाता जा रहा है। इसकी सजा तो इजराइल को मिलनी चाहिए। अब इजराइल परेशान भी है, लेकिन वही है ना कि अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में लगा हुआ है। अच्छा, आप बताइए, कहता है हमास को समाप्त होना चाहिए, हमास को समाप्त होना चाहिए, इजरायलियों को अपना जमीन छोड़ देना चाहिए। इतनी बमबारी, भूख प्यास से लोग तड़प रहे हैं। कोई सहायता की राशि आती है तो लोग तो जूझ पड़ते हैं। उसके बावजूद भी अगर खाली नहीं किया जा रहा है गजा को, तो कुछ न कुछ तो बात है। गजा वासियों को अपनी मिट्टी से प्यार है। गजा वासी अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये दुष्ट नेतन्याहू, जिसके घर में भी विरोध हो रहा है, बहुत जल्दी जो वो अगर युद्ध न कर रहा होता तो शायद जेल जाता। और ये बरमूला ट्रंप, इन लोगों ने जो है दुनिया को डिस्टर्ब करके रखा है। चलिए आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको दिखाऊंगा। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।